हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। बच्चों, कक्षा की शुरुआत करते हैं चलिए। और पाठ है हमारा प्रत्यय यानी सफिक्स। ऐसे शब्दांश जो किसी शब्द के अंत में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन या विशेषता ला देते हैं या नए शब्दों का निर्माण करते हैं, उन्हें प्रत्यय कहते हैं। निम्नलिखित शब्दों को ध्यानपूर्वक पढ़ो और समझो। टहल जमाना, टहलना। तैर जमा आक, तैराक। दुकान जमादार, दुकानदार। लेख जमा अक, लेखक। उपरोक्त वाक्यों में यानी शब्दों में ना, आक, दार तथा अक शब्दांशों के जुड़ने से नए शब्दों के निर्माण के साथ अर्थ में भी परिवर्तन हुआ है। विशेष प्रत्यय सदैव शब्दों के अंत में जुड़ते हैं। प्रत्यय का स्वतंत्र प्रयोग नहीं हो सकता। इनके जुड़ने से शब्द के अर्थ में परिवर्तन या विशेषता उत्पन्न होती है। प्रत्यय के दो प्रकार होते हैं। कौन कौन से? कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। कृत प्रत्यय ऐसे शब्दांश जो किस क्रिया के मूल रूप अर्थात धातु के साथ लगाकर संज्ञा और विशेषण शब्दों का निर्माण करते हैं, उन्हें कृत प्रत्यय कहते हैं। कृत प्रत्यय के योग से बनने वाले शब्दों को कृदंत कहते हैं। जैसे मिल जमा आवट, मिलावट। चाल जमा आक, चालक। सेठ जमा आनी, सेठानी। पढ़ जमा आई, पढ़ाई आदि। नीचे हिंदी के प्रमुख कृत प्रत्यय और उनसे बनने वाले कृदंत शब्द दिए जा रहे हैं। कृत प्रत्यय है आव, धातु है बह, चुन, घेर और व्युत्पन्न कृदंत शब्द है बहाव, चुनाव, घेराव। इसी प्रकार आकू, पढ़, लड़, उड़। पढ़ाकू, लड़ाकू, उड़ाकू। आओ, बिक, टिक, चल। बिकाऊ, टिकाऊ, चलाओ। आहट, घबरा, मुस्कुरा, चिल्ला। घबराहट, मुस्कुराहट, चिल्लाहट। आवा, छल, पहन, दिख, छलावा, पहनावा, दिखावा। आवट, सज, लिख, मिल। सजावट, लिखावट, मिलावट। आई, पढ़, लिख, सुन। पढ़ाई, लिखाई, सुनाई। आन, थक, उठ, उड़। थकान, उठान, उड़ान। आ, पूज, झूल, मुक्त। पूजा, झूला, मुक्ता। ई, बोल, हंस, झपक। बोली, हंसी, झपकी। तद्धित प्रत्यय जो प्रत्यय संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण इत्यादि के अंत में लगकर नए शब्दों की रचना करते हैं, उन्हें तद्धित शब्द प्रत्यय कहते हैं। जैसे मित्र जमाता, मित्रता। गरीब जमाई, गरीबी। बूढ़ा जमापा, बुढ़ापा इत्यादि। नीचे हिंदी के प्रमुख तद्धित प्रत्यय और उनसे बनने वाले व्युत्पन्न शब्द दिए जा रहे हैं। जैसे तद्धित प्रत्यय है आई, मूल शब्द है चतुर, लंबा, चौड़ाई और व्युत्पन्न शब्द है चतुराई, लंबाई, चौड़ाई। इसी प्रकार इन, माली, पंजाबी। सुनार, मालिन, पंजाबिन, सुनारिन। या, नागपुर, मुख, रसोई। नागपुरिया, मुखिया, रसोईया। इला, सज, रंग, चमक। सजीला, रंगीला, चमकीला। ई, गरम, नरम, गुजरात। गर्मी, नरमी, गुजराती। ऊ, छोटा, लंबा, पेट। छोटू, लंबू, पेटू। एरा, मामा, चाचा, फूफा। ममेरा, चचेरा, फुफेरा। ता, सुंदर, मानव, मित्र। सुंदरता, मानवता, मित्रता। आपा, बूढ़ा, मोटा, बुढ़ापा, मोटापा। आर, सोना, लोहा, सुनार, लुहार। आहट, कड़वा, चिकना, कड़वाहट, चिकनाहट। आस, खट्टा, मीठा, खटास, मिठास। आ, भूख, प्यास, सुख। भूखा, प्यासा, सूखा। इत, फल, पुष्प, आनंद। फलित, पुष्पित, आनंदित। इक, समास, इतिहास, दिन। सामाजिक, ऐतिहासिक, दैनिक। उपसर्ग और प्रत्यय दोनों का साथ साथ प्रयोग। हिंदी में ऐसे अनेक शब्द आपको देखने को मिल जाते हैं जिनमें उपसर्ग और प्रत्यय दोनों का साथ साथ प्रयोग होता है। नीचे इस प्रकार के कुछ उदाहरण शब्द दिए गए हैं, इन्हें पढ़ो और समझो। उपसर्ग अ जमा मूल शब्द लिख जमा प्रत्यय इत, व्युत्पन्न शब्द बन जाता है अलिखित। इसी प्रकार अ जमा धर्म जमा एक, अधार्मिक। अ जमा समाज जमा एक, असामाजिक। उप जमा कार जमा ई, उपकारी। प्र जमा चल जमा इत, प्रचलित। अब आते हैं अध्याय संक्षेप यानी लेट्स समराइज पर।
प्रत्यय हमेशा शब्दों के अंत में जुड़ते हैं। कृत प्रत्यय क्रिया या धातु के साथ लगाकर संज्ञा और विशेषण शब्द बनाते हैं। प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं, कृत प्रत्यय व तद्धित प्रत्यय। बच्चों अब आ जाते हैं इसके अभ्यास कार्य पर। बच्चों अब आप इसका अभ्यास कार्य स्वयं कीजिएगा।